धन्यवाद। आनंद जी देश की जनता पर भरोसा है, वैसे ही आप सब कार्यकर्ताओं पर भी भरपूर भरोसा है। आपके बीच रह करके बड़ा हूं, मैं आपके सामर्थ्य को भली भांति जानता हूं। आपके मुसीबतों के बीच भी सेवा करने के आपके भाव को मैं भली भांति आदरपूर्वक देखता रहता हूं। और इसलिए कि प्रगति की हमारी जो कोशिश है, सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इस सबके प्रयास के लिए आप एक कैटलिक एजेंट बनकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ये पूरे ठीक नहीं है। इस बात को समझते हुए सीमा पर मौजूद गांवों के विकास के बारे में नए सिरे से सोचा गया है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे गांवों में हर प्रकार की सुविधा कि सीमावर्ती जो हमारे आखिरी गांव है हिंदुस्तान के कोने कोने में, उन गांवों को विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहने देना है। इस वजह से हम वर्षों से सीमावर्ती गांवों से पलायन होते भी देख रहे हैं। कल हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बजट को समीक्षात्मक रूप से संबोधित करते हुए समझाया है। निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, केंद्र सरकार जिस तरह से चल रही है, जो विकास के नए नित आयाम स्थापित किए गए हैं, किसानों के बारे में, छात्रों के बारे में और एमएसएमई के बारे में, और देश के नए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, शहरी विकास के बारे में, किस तरह से ये बजट आम लोगों को राहत प्रदान करेगा, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन में पूरी चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करते हुए समझाया है। क्योंकि बजट टेक्निकल होता है और टेक्निकल चीज़ें कई बार आम व्यक्ति को समझ नहीं आती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं टेक्निकल चीज़ों को सरल भाषा में ये कैसे लाभदायक होंगी, एक छात्र के लिए कैसे लाभदायक होगी, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कैसे लाभदायक होगी, एक किसान और एक गृहिणी के लिए ये कैसे लाभदायक होगी, देश के विकास में किस तरह से ये बजट सहयोगी होगा, उस समस्त चीज़ों को इसके बारे में पूरे अपने 1.5 घंटे के इस वक्तव्य में उनके द्वारा बताया गया है। तो निश्चित रूप से ये बजट आने वाले वर्षों में भारत की विकास की गति को और आगे बढ़ाएगा, यही बात कहते हुए उन्होंने अपनी बात को पूरा किया है। जी सर, आज मीटिंग है क्या? संसद में इसी तरह जिस तरह से पहले अगर माननीय आपको मोदी जी के नेतृत्व की अपनी सरकार कंपनी बंद करनी होगी, हमारे देश में कंपनी बंद करने में मेहनत होती है। आप बजट में जो 4-4 साल लग जाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री हमने तय किया अगर कोई अपना कारोबार बंद करना चाहता है उस तो वो कार्यकर्ताओं 2 साल से बजट घटाकर के 6 महीने के भीतर जारी कर किया है। उसको समाज में जहाँ की परमिशन लेनी हो 6 महीने के भीतर कर देनी। अपने आधारभूत संरचनाओं इस महामारी के समय भी के साथ हमारी सरकार ने उसका ग्रोथ, छोटे उद्यमियों की लोन की गारंटी खुद में सारी यह भी हमारे भरोसे में दिखाता है। हमें भरोसा था भारत के छोटे मोटे हमारे उद्योग का व्यापारियों पर और सरकार ने गारंटी उसमें हमने सारी हम इस बजट में इस योजना को, क्योंकि हमारे व्यापारियों ने, हमारे उद्योगकारों ने सरकार को रिपोर्ट दिया नई टेक्नोलॉजी और इसके कारण और नई उसका सही अनुभव देखते हुए उसको और मजबूत किया गया है और उसको विस्तार भी किया उसके बारे में समझाया। और इन साथ 7 सालों में हमें इस डिजिटल के साथ साथ 25,000 गैर जरूरी वैश्विक महामारी के बाद ये शिक्षा समझ के अंदर जो लीजिए गिरावट आई, उस 25,000 गैर जरूरी कंप्लायंस को खत्म किया, यानी
आए दिन ये जानकारी आपको चैनल की व्यवस्था की है, जिसके अंदर कक्षा 1 से लेकर 12 हर बार सरकार तक लोगों से क्षेत्रीय मांगती भाषाओं है। में भी 25,000 हमने निकाले हैं और मैंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वे भी खोजे बिना कारण जनता को सहायता का नौकरियां युवाओं की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, 3 करोड़ से अधिक भारत की मकानों संसद में तक जल्द करीब 1500 गैर जरूरी और पुराने कानूनों मकानों का को निर्माण दिया होगा। है। तो इत्यादि गरीबों के इन्वेस्टमेंट के इसी साथ भरोसे देश की की इकोनॉमी बुनियाद को पर आगे बढ़ाना प्रोत्साहित सरकार किया है, ताकि Ease of doing जब business हम 2.0 यह 75 अभियान वर्षों भी का शुरू करने अमृत जा रहे महोत्सव हैं। मना रहे हैं। साथियों, आगामी 25 वर्षों हम में सभी ने देश ऊंचाइयों तक बीते पहुंच 2 करके सालों में विश्व की एक 100 साल के पहली इस सबसे अर्थव्यवस्था बड़े संकट का बने, इस सबका बहुत बहादुरी के साथ सामना यहाँ किया। तक कि महिलाओं की दृष्टि से जैसे 2 मैंने लाख शुरू में आंगनवाड़ियों कहा को मॉडल बनाया कि जाएगा। 7-8 तो साल पहले महिलाओं भारत की दृष्टि से जीडीपी युवाओं के रोजगार की दृष्टि से 110 लाख करोड़ और से साथ में भी किसानों कम की थी। दृष्टि से भी कई वो प्रकार की आज इसमें व्यवस्था की गई 230 है। लाख करोड़ के आसपास ले आए। भारत एक श्रेष्ठ हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, विश्व की एक दिशा अर्थव्यवस्था सही का है केंद्र बिंदु और गति तेज है। इसलिए एक हम सारे भारतीय होने के प्रधानमंत्री नाते, को अपनी ओर से भाजपा का बहुत कार्यकर्ता होने के नाते इसके लिए बजट में विशेष वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। हमारे अनेकों सीमावर्ती गांव टूरिस्ट पॉइंट बन सकते हैं। वहां हम अच्छे प्रकार से होम स्टे का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, जो हमारे लोगों को रोजी रोटी मिले। कल जो केंद्र सरकार द्वारा निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो बजट पेश किया गया आम जनता को लेकर के, तो उसको लेकर के माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई कि कैसे किसानों के लिए लाभकारी बजट है, कैसे आम जनता के लिए लाभकारी बजट है, कि एक बहुत बड़ी राशि जो लगभग 50,000 करोड़ से भी ऊपर की राशि को लेकर के 60 लाख मकान आम जनता के लिए बनाए जाएंगे और 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार द्वारा आने वाले समय में दी जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर के हो, किसानों के बीजों के लेकर के हो और अन्य क्षेत्रों में हो, उन सब योजनाओं को लेकर के जानकारी बहुत अच्छे से आज लगभग 1.25 घंटे माननीय मोदी जी का उद्बोधन यहाँ हमारे अजमेर शहर जिले के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता थे उनको लेकर के भी आज ये स्वामी कॉम्प्लेक्स में जानकारी दी गई और सब ने बहुत अच्छे से गौर से सुना और आगे आम जनता को लेकर के जानकारी हम यहाँ से लेकर के आम जनता के बीच पहुँचाएंगे, इसी उद्देश्य से आज यहाँ बैठे थे।